लिखो इतना। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, देखो उससे भी पहले एक कंसेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, जब आप क्या करते हो, मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। दैट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। सो जैसे एक फंक्शन बनाया मैंने ऐड, इसमें कुछ प्रिंट लिख देता हूँ। इसी नाम का एक और एक फंक्शन बनाया, इसमें एक पैरामीटर डाल दिया। दूसरा बनाया, तीसरा बना दिया, इसमें दो कर दिया पैरामीटर्स। तो ये इस तरह के सिनेरियो को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। जब इससे मैं कॉल करूंगा ऐड को, तो होना तो ये चाहिए कि इसने ऐड ये वाले को कॉल कर, क्योंकि ये बिना पैरामीटर वाला है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ऐसे ही, जिस जिस नाम से कॉल करेंगे, जिससे वो पैरामीटर मैच होंगे वो चल जाए। लेकिन पाइथन के साथ प्रॉब्लम है, पाइथन में ऐसे नहीं होता। वो मैच करेगा और लास्ट वाले के साथ वो मैच कर, तो एरर मिलेगा आपको। यहाँ पे बोल रहे हो आप दो आर्ग्यूमेंट और यहाँ मिल रहा है एक ही और विदाउट आर्ग्यूमेंट, वो मैच नहीं कर पा। सो मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में पॉसिबल। सो मेथड ओवरलोडिंग, फिर मेथड ओवरलोडिंग ही एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब मेथड ओवरलोडिंग। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कैसे करें, आपको करना क्या है, एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं ऐड। इसमें क्या करूंगा, मैं ए का वैल्यू कुछ नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बी का वैल्यू मैं इनिशियल रख देता हूँ ना। ओके। अब जब, अगर बी का वैल्यू नन है, एक वैल्यू नन है, तो एडिशन क्या होगा, दूसरा ही रहेगा जो पहला वाला वैल्यू है। तो यहाँ रिटर्न क्या कर सकता हूँ, ए। एक जीरो है या नन है तो दूसरा एडिशन क्या है, बचा हुआ जो नंबर है वो। और अगर दोनों वैल्यू आ रही है तो रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है। अब जब मैं इसे कॉल करूंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार सिर्फ ए का वैल्यू पास कर सकता हूँ और दूसरी बार दोनों वैल्यू पास कर सकता हूँ। ये वही काम मैंने करा, दोनों फंक्शन, एक ही फंक्शन को मैं दो अलग अलग वे से कॉल करूँ। तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग होगी। और अभी देखो दोनों चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करके, तो ए ये जब कॉल होगा तो क्या होगा, ए के अंदर वैल्यू हो जाएगा टू और बी इनिशियल हो जाएगा नन। तो इफ बी इज नन तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ए का ही वैल्यू टू, आउटपुट आ जाएगा टू। लेकिन अगर दो वैल्यू पास कर रहे हो तो ए की जगह चला गया टू, बी की जगह अपडेट हो गया थ्री। तो ई फॉल्स हो गया, नन नहीं है बी, एल्स में चला गया, तो एडिशन ऑफ टू प्लस थ्री इज फाइव, रिटर्न आ गया फाइव। आपको अगर तीन करने हैं तो यहाँ पे सी भी डाल के उसे भी नन करो।
तो अब क्या होंगे, तीन वैल्यूज। पहली बारी में सिर्फ ए का वैल्यू मिलेगा, दोनों नन रहेंगे। दूसरी बारी में ए और बी का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, उनका एडिशन आएगा सी नन। और तीसरी बार तीनों ऐड होके आउटपुट। तो ये तीन आप ऐसे बना सकते हो। अगर ये तीन बनाना है तो तीन वाला रखो। ये दो वाला रख रहे हो आप, तो दो वाला। चैट में डाल रहा हूँ मैं, ये लिख कर। कंपाइल टाइम क्या होता है? कंपाइलेशन के टाइम पे डिसाइड होता है, रन टाइम से उसका रिलेशन नहीं है। देखो, दो तरह की चीजें होती है, ऑब्जेक्ट टाइप और रेफरेंस टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप क्या करता है कि वो सिर्फ किसे कॉल करना है उतना डिसाइड करता है। सो कंपाइलेशन, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप पे चलता है कि बस ये किससे मैच हो रहा है उसे कॉल कर लो, उसे चला। फिर हम सेकंड टाइप देखेंगे, और रेफरेंस टाइप पे चलता है, दैट इज रन टाइम, उसे हम देखते हैं नेक्स्ट। ये कंपाइल टाइम था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइलेशन के टाइम पे जस्ट किससे कॉल करना है उतना डिसाइड होता है, उसके अंदर लिखा क्या है उससे उसे कुछ लेना नहीं। ठीक है, डन। ऑनलाइन गाइस डन। सागर, योगेश। नहीं सर, वो ऊपर पर आ थोड़ा। पर कौन सा? ये वाह। पॉलीमॉर्फिज्म की वो टाइप्स। हाँ। ओवरलोडिंग नहीं तो वहाँ ओवर राइडिंग हो, तो बताता हूँ नेक्स्ट टाइम। वो क्लासेस में हो रहा है ना, ये फंक्शन बाहर लिख रहे हो, ये क्लास के अंदर नहीं, क्लासेस से रिलेटेड, ये वो सेकंड टाइप। चलो, हो गया योगेश। हाँ सर। चलो, सेकंड टाइप, रन टाइम। कंसेप्ट है मेथड ओवर राइडिंग का। मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है? किसी भी पेरेंट चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप के अंदर अगर आप, वैसे तो डेफिनेशन ये है, लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं आपको, सो आपको पहले तो दो क्लासेस के बीच में रिलेशन रहना चाहिए। उसके अंदर अगर आप सेम नाम के फंक्शन बना देते, जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। क्लास ए बनाया मैंने, और दूसरा क्लास बनाया क्लास बी। तो क्लास ए का मैं चाइल्ड बना देता हूँ बी। अब क्या करता हूँ मैं, दोनों के अंदर सेम नाम का फंक्शन होता
ये कॉपी करके इसमें भी डाल देते हैं और यहाँ लिख दूंगा शो ऑफ बी। दोनों में सेम नाम का फंक्शन बना दिया मैंने। अब आपको पता है कि बी का ऑब्जेक्ट से मैं दोनों को कॉल कर सकता हूँ, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से मैं पेरेंट के भी कॉल कर सकता हूँ। बी डॉट शो अगर मैं करूँगा, अब एक बार करो या दो बार करो, क्या होगा यहाँ पर, शो ऑफ बी ही आएगा, क्योंकि ये जो मेथड है ये हो जाएगा ओवरराइड। इसे कहा जाता है ओवरराइडिंग। जब दो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्लासेस में सेम मेथड बनाते हो, सेम नेम के मेथड, सो पेरेंट का मेथड हो जाता है ओवरराइड बाय चाइल्ड मेथड। इस कंसेप्ट को कहा जाता है ओवरराइडिंग। यहाँ पर आपके कॉल के अलावा साथ में ये भी देखा जा रहा है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कि वो किस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेड, किसे चलाना है। सो इस ये डिसाइड होता है रन टाइम पर, और ये करता है रेफरेंस टाइम। एक होता है ऑब्जेक्ट टाइप, वो कंपाइलेशन पे चलता है, और एक होता है रेफरेंस टाइप, वो चलता है आपके रन टाइम। सो ये डिसाइड कर रहा है आपका रेफरेंस टाइप। फिर इसको मैं बताता हूँ कि ओवरराइडिंग हटाना कैसे, बाद में बताता हूँ, पहले ये नोट डाउन करो। कंसेप्ट समझ आया आपको ओवरराइडिंग का? तो यही प्रॉब्लम वहां था, डायमंड प्रॉब्लम, कि अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों में आप सेम नाम के मेथड बना दें, तो उसका भी पेरेंट है, उसमें भी वही मेथड है, जब कॉल कर रहे हैं तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि किसके मेथड को कॉल कर। सब में से सारे ही नाम सेम है, वो पेरेंट, उसका पेरेंट में भी वही नाम, उसको फिर कॉल करने में प्रॉब्लम, वहां पे एमआरओ सॉल्व कर, या फिर वो दूसरा भी एक C3 रजिस्टराइजेशन। जस्ट हमें पता रहना चाहिए कि ये होता है प्रॉब्लम और ये उसका सोल्यूशन। सो दिस इज, ये आपका होगा इनहेरिटेंस में ही है, ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग है तो पॉलीमॉर्फिज्म ही, लेकिन रिलेशन होना चाहिए ना, इनहेरिटेंस में ही होता है ओवर राइडिंग। और ओवरलोडिंग बिना पॉलीमॉर्फिज्म, या तो ये पूरा एक क्लास में डाल दो आप, या बिना क्लास के, एक ही बात है। लेकिन ये दोनों अलग अलग क्लास में रहते हैं, और उन क्लास में रिलेशन भी रहना चाहिए। सर ये मेथड ओवरराइडिंग का जो डेफिनेशन है वो चैट में डालेंगे प्लीज। डाला है मैंने चैट में, नहीं डाला क्या? ओवर राइडिंग डाला ना, चेक करो, फिर से डाल यस सर, देते। आया है। ये ऑब्जेक्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, रेफरेंस टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप, इससे भी नोट डाउन करके रखो। सो रेफरेंस टाइप सिर्फ डिटरमाइन करता है कि किससे कॉल करना है, और ऑब्जेक्ट टाइप उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखता है। सो कंपाइलेशन के टाइम पे रेफरेंस टाइप चलता है, और रन टाइम के टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट टाइप चलता है। वो खुद कर रहा है पाइथन, हमें उसकी जरूरत नहीं, बस वो बता रहा हूँ मैं कि कौन करता है। लेकिन जब जब ओवर राइडिंग होती है, तब वो डिसाइड करना पड़ता है कि किसके इम्प्लीमेंटेशन को चलाना है। तो वहां रोल प्ले कौन करता है, ओवर ऑब्जेक्ट टाइप, और वो डिसाइड होता है रन टाइम, जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन जब कंपाइल होता है, मतलब जो रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो, सो वो काम काम कहाँ होता है, जब ओवरलोडिंग हो रही है। वो रेफरेंस टाइप डिसाइड करता है कि किसे कॉल करना। सो ये कंसेप्ट उसके पीछे चलता है। ओके, डन।
ऑनलाइन गाइस डन। No, sir. Wait. करो कंप्लीट करो। Done, sir. चलो, इसके बाद क्या आपके दो बाकी है, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। सो हम लोग पहले देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड वन। देखो डायरेक्टली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपका इम्प्लीमेंट करना एब्स्ट्रैक्शन, कुछ रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करना। तो ये रूल्स आप मेरे साथ ही रखिए। नोट डाउन करो।
चलो देखते हैं इसका एग्जांपल। एक एक करके और रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला रूल क्या बोल रहा है कि आपको एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट करना। वो किसके अंदर है? एबीसी मॉड्यूल के अंदर। एबीसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। ये जो एबीसी है ना, देख लो आप। ये इन्होंने बना के रखा है एबीसी मॉड्यूल के अंदर क्लास, जिसका यूज करने से, इनहेरिट करने से कोई भी क्लास आपका बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंपोर्ट एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये दो चीजें इंपोर्ट कर लेनी। अब इस क्लास को सपोज एक शेप क्लास बना रहा हूँ, इससे मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो आप इसको किससे इनहेरिट कर लेंगे? एबीसी से। अभी ये क्लास क्या बन गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप इंस्टेंस नहीं बना सकते। इंस्टेंस मतलब उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो भी देखते हैं कैसे बने। इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज एरिया। आपको सेल्फ लिखना होता है, यहाँ जस्ट पास लिख देता हूँ मैं। अब इस नॉर्मल से मेथड को मुझे अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो इस पे क्या लगाना है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या करता है? किसी भी फंक्शन की एनहांस कर देता है फंक्शनैलिटी। सो ये नॉर्मल से फंक्शन को क्या बना दे रहा है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो अगर इसका मैं शेप का कोई ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करूँ, सो ये क्या होगा? एरर आएगा। कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। इसका ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते। तो यहाँ से ये एरर को कॉपी करूँ, इसको कमेंट में डालूं, ये अपने पास रखो इसको। तो ये पहले दो तीन रूल्स हो गए हमारे। इसको ऐसे नीचे लेके चले जाओ, उसको आगे इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। डन। अब नेक्स्ट रूल क्या है आपका? 4 तक हो गया हमारा, 5 भी हो गया, इंस्टेंशिएट भी नहीं कर सकते। अब जो भी इससे इनहेरिट करेगा, जैसे सर्कल ले रहा हूं, अगर सर्कल से इनहेरिट करता है शेप क्लास को, शेप क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो भी इसको इनहेरिट करेगा उसको उसके मेथड्स जो बनाया आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने पास बना। जो भी इससे शादी करेगा उसके बच्चे उसको रखने नहीं। सो एरिया इसको बनाना ही पड़ेगा, जो भी इसे इनहेरिट करे। अगर वहां पे एरिया के अलावा एक कोई मेथड होता, सपोज सरकमफेरेंस होता, तो इसको सरकमफेरेंस भी बनाना। हाँ, जितने भी उसके पास ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको बना। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पास क्यों लिखा, इसको अंदर कोड क्यों नहीं लिखा? तो इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता, उसका कोड लिखने के मतलब नहीं। वहां पे जस्ट मैं रूल बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो भी इससे इनहेरिट करेगा उसको ये बनाना है। बस वो रूल बना रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? सर्कल का क्या होता है? एरिया, रेडियस चाहिए रहेगा आपको। तो यहाँ रिटर्न क्या कर देता हूँ? 3.14 पाई आर स्क्वायर होता है ना, इंटू आर इंटू आर, या आर स्टार स्टार 2 भी लिख सकते हो। सो अब मैं इस सर्कल का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये कोई आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके मेथड्स में कॉल कर सकता हूँ। उसमें एक पैरामीटर आर है, तो मुझे आर पास करना पड़ेगा, 3 पास कर देते हैं।
वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मुझे उसे कॉल कर प्रिंट करना है। इसे चलाऊंगा मैं तो ये सर्कल चलेगा। सो आ रहा है 3 × 3 9, 9 × 3.14, दैट इज जो भी है 28। सो ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो हिडन है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सेस नहीं कर रहा तभी वो हिडन हुआ ना, तभी वो एब्स्ट्रैक्ट बनेगा जब उसको एक्सेस नहीं कर। अगर उसको ऑब्जेक्ट बन जाता तो उसको कोई भी एक्सेस कर लेता तो उसका इम्प्लीमेंटेशन उसके पास आ जाता। तो उसको हिडन बनाने के लिए उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना, और एब्स्ट्रैक्ट बनता है तभी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो इसने डिसाइड किया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, हाउ एंड व्हाट। जो भी इसको इनहेरिट करेगा, जिसको भी इसके साथ रिलेशन बनाना है, उसको इसके जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना। और वो रूल क्या है कि भाई जो मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको बनाना है। क्योंकि जैसे अभी क्लास में पढ़ रहा हो, यहाँ के रूल है, जो रूल जिसने भी बनाया है उसने जो रूल दिए आपको फॉलो करना है, तभी यहाँ आप रह सकते हो या यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिले। तो जैसे एक रूल है कि शूज पहन के आप, तो वो फॉलो करेंगे, आप यहाँ आए तो आपको फॉलो करेंगे, तभी जाके आप उसकी चीजें यूज कर सकते। सो ऐसे उन्होंने वो बना। सो आइडिया ये है कि किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करें, और वो डिसाइड करेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कि आप जो भी इसके चाइल्ड है वो क्या करना है। ओके, जैसे सर्किट के ऊपर जो कुछ है वो सर्किट हीटर, वो सर्किट ही डिसाइड कर रहा है कि वो कीज करने क्या वाला है। सो वो रूल उसने बनाया, जो भी रूल सर्किट जिसने बनाया। की तो क्या है, जस्ट एक उसके ऊपर है, उसका कुछ वर्किंग नहीं है वो तो जस्ट प्रेस करने के लिए। यहाँ पे एक ही जगह हटा के मैं बी लिख दूंगा तो वो प्रेस तो यही होगा। तो वो जो लॉजिक है उसमें आपको जैसे अपना काम करके दे भाई, ये पे मैं लिखूँ क्या। सो ये ऐसा समझ लो कि हार्डवेयर, और वो रूल बनाने वाला वो क्लास शेप है। सो ये सर्कल वाला बनाओ, और रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए आप इसी के आगे बढ़ाओ, जो इनहेरिट करेंगे शेप। कोई डाउट है तो पूछो। विदाउट डेकोरेटर करते तो मेंटेनेंस जो है, एब्स्ट्रैक्ट बनता ही नहीं हो मेथड। एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनता तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर एक मेथड दूसरा बनाता हूँ मैं जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एफ, ओके, इसे पास कर दो। अब देखो अगर मैं इसको अगर नहीं बनाता, सपोज एरिया की जगह कुछ और नाम डालूं, एरिया 1 कर देता हूँ फिलहाल। ओके, सर्कल ने क्या किया, शेप को तो इनहेरिट किया, लेकिन उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको नहीं बना, दूसरा नाम दे दिया ना मैंने, तो वो मैच नहीं हो रहा है। उसने नहीं बनाया तो क्या होगा यहाँ पर प्रॉब्लम। कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर्कल विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया। आप इसको, वो एरर दे रहा है वैसे, तो आपने वो बनाया नहीं है, तो पहले तो आपको ये बनाना है। ओके, ये हमने देखा था। लेकिन एक मेथड है जो जनरल मेथड है, देखो अब एरर नहीं आया कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाया मैंने, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है ही नहीं। इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन बनाऊं या ना बनाऊं वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रूल में नहीं आता। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका बनाना। ठीक है। और कोई क्वेश्चन। अभी मल्टीपल डेवलपर्स काम कर, एक कोई सीनियर डेवलपर, ये ज्यादा डेवलपमेंट के कंसेप्ट है, लेकिन जस्ट क्योंकि पाइथन सीख रहे हो तो कुछ चीजें सीखनी पड़े। आपका लिमिट, आपको ज्यादातर क्लास और ऑब्जेक्ट का ही काम पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये थोड़े जो डेवलपमेंट करते हैं उनको काम है। तो किसी ऐप पे काम कर रहे हैं, सपोज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं 2 3 डेवलपर। सो मैं सपोज सीनियर हूँ, मैं क्या करूँगा, कुछ रूल्स बना दूंगा एक क्लास का, और आप बाद में आपने दूसरे क्लासेस बना, तो आपको क्या करना है, मैंने जो रूल्स का क्लास बनाया उसको इनहेरिट करना, और वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। तो जब जब यूजर उसको यूज करेगा तो वो रूल्स तक नहीं पहुंचना चाहिए ना, तो वो रूल्स हिडन रहेंगे। और रूल्स जो मैंने बनाए उसी को लेके आप आगे का प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं प्रोजेक्ट को सोच के रूल्स बना दूँ, और वो रूल्स देख के आप अपना काम करेंगे।
ऐसी काम होता है, इन जनरल भी ऐसी काम होता है। सीनियर लोग क्या करते हैं कंपनीज में, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक क्या कहते हैं उसे, सही कुछ इंजीनियर होते हैं कुछ, सिविल इंजीनियर ब्लूप्रिंट बनाते हैं, आर्किटेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स होते हैं कंपनीज में, सीनियर लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे इसका एक फ्लो बनाते हैं कि हम ये टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, यहाँ से कोड इस तरीके से जाएगा, इस टेक्नोलॉजी से उसमें जाएगा, फिर उसमें डेटाबेस क्या यूज करना है, पूरा स्ट्रक्चर बना, उसको फिर फॉलो अप किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर फिर उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को डिवाइड करता है, फिर टीम लीड उसको असाइन करता है डेवलपर्स को काम, और वो लोग उस पर काम, तो वही पूरे रूल्स बना रहे हैं। वही आइडिया है वेब सेक्शन। और कोई क्वेश्चन? हाँ, और एक चीज, आगे इसमें तो नहीं समझ आएगा आपको, लेकिन आप अगर कोई वेबसाइट अगर देखेंगे ना, बनाएंगे अगर आप, ऐसा कुछ है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, आपने कभी किसी ने देखा होगा, तो किसी भी वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे राइट क्लिक करना ब्राउजर पे जाके, वहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन होते हैं, व्यू पेज सोर्स होता है, सोर्स कोड, और एक इंस्पेक्ट करके होता है। सोर्स कोड में जाके कोड दिखता है पूरा वेबसाइट का, जो भी व्यू का कोड है, तो वहां पे आपका जो एब्स्ट्रैक्ट वाला जो कोड है ना, वो दिखता नहीं है। अगर वो दिख गया तो यूजर को पता चल जाएगा कि उसने क्या रूल्स बनाए। तो ये भी एक है कि ये हिडन किया जाए, सो वहां पे वो लोग यूज करते हैं डेवलपर्स। So, ये है आइडिया एब्स्ट्रैक्शन का, वही जो आपके मशीन्स का आइडिया उसने यहाँ पे यूज किया, ताकि उस तक कोई पहुंच ना सके उसके रूल्स से। सर ओपन सोर्स जो होते हैं उन पर दिखते हैं क्या? ओपन सोर्स जो होते हैं वो, हाँ, उन उनमें दिखता है वो एब्स्ट्रैक्ट का कोड? नहीं नहीं, एब्स्ट्रैक्ट का कोड नहीं दिखता। ओपन सोर्स का मतलब है कि फ्री, जैसे तो वो पाइथन इज ओपन सोर्स। मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसे? ओपन सोर्स कोड? हाँ, मॉडिफाई कर सकते, तो वहां एब्स्ट्रैक्शन नहीं है ना कुछ। जैसे लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पर क्या है, उसने सब ओपन सोर्स कर दिया कि आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, उस गिट वगैरह करके जो भी है उसका प्रोसेस। लेकिन विंडोज क्या है, उसने बना दिया है, उसका एक आपके अंदर इंस्टॉल्ड है, उसके सिस्टम में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ नया इंस्टॉल कर सकते हो, उसने रूल बनाया। बहुत सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट है वहाँ, वहां पर कुछ नहीं है, वहां पे आप खुद के रूल्स बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करते हो। ओपन सोर्स का मीनिंग ये है कि फ्रीली अवेलेबल है, उसको कोई भी यूज कर सकता है बिना पे किए। वाइल जो दूसरा होता है जो नॉन ओपन सोर्स है, वहां पे आपको पे करके उसको खरीदना होता है। सो बहुत सारी, देखो आपने सॉफ्टवेयर भी अगर डाउनलोड किए होंगे, तो वहाँ दो ऑप्शंस होते हैं, एक डेवलपर्स इंस्टॉलेशन और कस्टम इंस्टॉलेशन, ऐसा। कस्टम इंस्टॉलेशन में फ्री वाली चीजें होती है, डेवलपमेंट में पे करके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाउनलोड होते हैं। तो इसको आप समझ सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन हो। ओके, एब्स्ट्रैक्शन एक जनरल आइडिया है, उसको कोड में डालेंगे तो ये रूल फॉलो हो गए, पाइथन में डालेंगे, जावा में उन्होंने जो बनाए वो रूल फॉलो हो। आप दूसरी चीजें इन आप लाइफ में भी देखो ना, ये हवा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है, दिखती नहीं है लेकिन है, वो उसको आप ना टच कर सकते हो ना उसकी चेंजेस कर सकते हो, वो जिस नेचर के अंदर है पहले से। सो दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्शन, वहीं से आइडिया लेके उसके ऊपर मशीन पे अप्लाई। ये जितने भी है हमारे अंदर क्वालिटीज, इनको क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज। कॉन्फिडेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। तो ये सब उसी से आइडिया लेके फिर मशीन में अप्लाई। सो इसे नोट डाउन करो, और रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए क्लास बनाओ जो इनहेरिट करेगा शेप।
बना है। ऑनलाइन गाइस, यस सर। एक क्लास बनाना था रेक्टेंगल, वो किसे इनहेरिट करेगा? शेप को। अगर शेप को इनहेरिट कर रहे हो तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो ये क्या रिटर्न करेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है एरिया। इसको ऑब्जेक्ट बना लेना है। इसके ऑब्जेक्ट से एरिया को कॉल करेंगे, दो पैरामीटर पास करें। तो ऐसे स्क्वायर बनाना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। चलाइए तो ये तीनों के ऑब्जेक्ट। थ्री इंटू फोर 12, 5 इंटू 5 24। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्शन। डाउन करो, इससे स्क्रीनशॉट डालो। अच्छा, उसमें मैंने सुपर नहीं बताया ना, पॉलीमॉर्फिज्म।
नहीं सर। ये वही थ्योरी है कि वो क्या हो रहा है उसमें, और एब्स्ट्रैक्शन कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बता, हाइड्स हाउ समथिंग इज डन एंड एनफोर्सेस व्हाट नीड टू, कैसे हो रहा है वो हिडन है, और क्या करना है वो शेप डिसाइड कर रहा है, उसके रूल्स उनके चाइल्ड को बनाना है। तो ये दो चीजें इसके थ्रू एब्स्ट्रैक्शन किया जाए। तो ये नोट डाउन करो, फिर वो पॉलीमॉर्फिज्म में जो रह गया उसको देख। डन। यहाँ जो पॉलीमॉर्फिज्म में एक चीज रह गई यहाँ, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ओवर राइडिंग हो रही थी। ओवर राइडिंग से क्या हो रहा है, पेरेंट का जो मेथड है वो नहीं चल रहा। करेक्ट। तो यहाँ इनके नाम चेंज कर देता हूँ। अभी क्या होगा यहाँ पर, कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। बोलो। बी का शो चलेगा, बी सी का नहीं चलेगा। अब इसे भी चलाना है अगर मुझे, तो यहाँ क्या करना है, सुपर लिखना है, डॉट उसका नाम। बस इतना लिखने से क्या होगा, ओवर राइडिंग हट जाएगी, और जो ओवर राइड हो रहा था फंक्शन वो भी चले। शो ऑफ सी, शो ऑफ बी। चलिए, तो इस तरीके से ओवर राइडिंग हटाई। डन। चलो, ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, तीन हो गए हमारे। एक लास्ट रह गया एनकैप्सुलेशन।
उससे पहले एक चीज सीखनी पड़ती है, दैट इज एक्सेस मॉडिफायर। इससे देख लेते हैं पहले, फिर जाएंगे एनकैप्सुलेशन। हाँ, अलग फाइल। देखो ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में अगर किसी का भी रिस्ट्रिक्शन डालना है कि कहाँ तक उसे एक्सेस किया जा सकता है, जैसे आप देखो कि आपका ट्रेन है। ट्रेन क्या है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसे। ओके, सो पब्लिक वेरिएबल्स उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। देन आपकी कार, कार को कौन एक्सेस कर सकता है? कोई भी आके नहीं बैठेगा ना। आप करेंगे, आपकी फैमिली करेगी, और आपके चाइल्ड करेंगे। तो ये क्या है, आपका प्रोटेक्ट। और सपोज रणबीर, वो क्या था, कबीर सिंह की बाइक है, उसमें सीट ही नहीं है पीछे, उसको कौन चलाएगा? जिसकी गाड़ी है बस वही चला। तो ये क्या हो गया, प्राइवेट। ये आपका पासवर्ड, पासवर्ड सबको नहीं बताते ना, बच्चों को भी नहीं बताते, वो सिर्फ खुद के पास है, प्राइवेट। तो उसको सिर्फ वही क्लास एक्सेस करे। प्रोटेक्टेड वो खुद करेगा या उसके चाइल्ड करेगा, इसके साथ रिलेशन। और पब्लिक, पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी यूज करते हैं। सो ये तीन कैसे बनाते हैं फिर वो देख। ये क्लियर है तीनों चीजें? सो आपके या तो एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, या इसे यहाँ लिखना चाहिए ऑफ मेंबर्स। तो ये मेंबर्स दोनों होते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अभी तक जो मेथड्स बना रहे थे, जो वेरिएबल्स बना रहे थे, वो किस टाइप के थे? पब्लिक। ओके, क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास है, जिसमें क्या करता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर बना। किसी भी वेरिएबल को, आपको एट्रीब्यूट को अगर प्रोटेक्टेड बनाना है तो एक अंडरस्कोर देना होता है, और किसी को भी प्राइवेट बनाना है तो उसके आगे दो अंडरस्कोर। बार फिर बता देंगे प्लीज।
किसी भी एट्रीब्यूट को पब्लिक बनाना है तो उसमें तो कोई रूल ही नहीं है, जो हम बनाते हैं वो पब्लिक है। किसी भी वेरिएबल को अगर प्राइवेट प्रोटेक्टेड बना दो तो उसके पहले एक अंडरस्कोर दे दो, वो बन जाता है प्रोटेक्टेड। किसी को भी प्राइवेट बनाना है तो दो अंडरस्कोर दे दो। ओके, इनको एक्सेस करके देखते हैं किससे किसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे। इस तरीके से एक्सेस करते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्सेस कर पाते हैं। तो आपको देखो ये दो तो मिल रहे हैं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, लेकिन प्राइवेट में आपको एरर है, हैज नो एट्रीब्यूट दिस है। तो आप प्राइवेट को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते। तो इसको एक्सेस करने के लिए फिर क्या करेंगे, तो पाइथन ने क्या किया, एक कंसेप्ट है पाइथन में नेम मैंगो। आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना। इसको कहा जाता है नेम मैंगो। किसी भी प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए नेम मैंगलिंग का यूज किया जाता है। उसके आगे आप अंडरस्कोर उस क्लास का नाम लिख दो, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। अब चला के देखते हैं। फिर मैं तीनों को एक्सेस करूँ। ओके, तो पहले एट्रीब्यूट को नोट डाउन कर लो, फिर मेथड्स को देखो। एक और एक तरीका है इसको एक्सेस करने का। आप क्या करो, चलो पहले इसी को कंप्लीट करो फिर देखो। सर ये बट पहले दो रन नहीं हो रहे मेरे। क्या रन नहीं हो रही? मतलब जो एक्स की वैल्यू है पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो है वो भी नहीं रन हो रहे मेरे। तो क्या लिखा आपने? मैं चैट में डाल रही हूँ सर। काश सही लिखा है, सी सी नहीं लिखा। कहाँ काश पे? के आगे सी लिखा है आपने? नहीं। मेरे को एरर आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हियर यू मेंट दिस इक्वल्स टू। आपने जो डाला है कोड उसमें आपने सी नहीं लिखा है यार क्लास में।
वो देखो आपने कोड में लिखा है या कॉपी करते टाइम पे नहीं। नहीं डाला है सर, मेरे और कोड यहाँ में पे डाला आपने लाइन जो प्राइवेट वाला लिखा है ना, वहाँ डॉट लिखने की जगह आपने अंडर वहाँ पे है। डैश लिख हाँ। दिया। ओके ओके। यहाँ पे डॉट है। और ये जो लास्ट आप एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर, ए के बाद डबल अंडरस्कोर। यस। अभी चलाओ उसको। अभी हो रहा है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक तरीका है, अगर इसको प्राइवेट को एक्सेस करना है तो आप क्या करो, एक पब्लिक मेथड के अंदर इसको डाल दो। इस क्लास के अंदर तुम इसे एक्सेस कर ही सकते हो। अब क्या कर सकते हो, मैं इसके थ्रू इसको कॉल। अभी चल रहा है 5। ये दूसरा मेथड भी, किसी मेथड पब्लिक मेथड के अंदर उसे डाल दो कॉल करके, और उससे बाहर कॉल। अब मेथड्स देखते हैं, उनको प्रोटेक्टेड और प्राइवेट बनाने का देखते हैं कैसे। सो वही तरीका है, किसी को प्रोटेक्टेड बनाना है मेथड को, तो उसके पहले एक अंडरस्कोर दो। कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं समझने के लिए प्रोटेक्टेड दे रहा हूँ, प्रोटेक्टेड मेथड दे दो। इसको एक्सेस कैसे करेंगे आप, ए डॉट अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड मेथड इसे चला सकते हैं, कि देखो इससे भी चला पा रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। प्रोटेक्टेड के साथ को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब प्राइवेट देख लो। प्राइवेट बनाना है तो आपको क्या करना है, डबल अंडरस्कोर लगा दो, कोई भी नाम दे दो इससे। अब देखो उसका कलर ही चेंज हो। इसे अगर ट्राई करें हम लोग चलाने का, तो ये नहीं चलेगा error है। क्योंकि वो प्राइवेट है, प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं मेन मैंगलिंग। सो मेन मैंगलिंग से वो चल। दूसरा तरीका क्या है, एक पब्लिक मेथड के अंदर उसको कॉल करो। एक मेथड बनाया मैंने जो पब्लिक है,
नाम उसका एक्सेसिंग जो भी देना है आपको। इसके अंदर क्या करेंगे आप, सेल्फ डॉट प्राइवेट, और इस फंक्शन को बाहर कॉल करें। इससे भी हो चल जाए। ओके, तो ये है आपके एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेथड एज वेल एज एट्रीब्यूट। डन। लास्ट वन, encapsulation। तो यहाँ पे जो प्राइवेट का कंसेप्ट है वो यहाँ काम है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी डेटा को सिक्योर बनाने का काम है। सो एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट।
सपोज एक क्लास है ए, इसके अंदर एक, या क्लास ले लो ए, या अच्छा स्टूडेंट ले लो, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ मैं डेटा इनिशियलाइज करने के लिए। डेटा है मेरा नेम। क्या करूंगा मैं, सेल्फ के अंदर नेम करके डालूंगा। So, ये जो नेम है ये क्या है आपका, ये वाला नेम कौन सा है, लोकल, लोकल वेरिएबल। उसको मैं किस में डाल रहा हूँ, सेल्फ में, लेकिन प्राइवेट करके। उससे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, जिसके पास उसका एक्सेस है वही उसको चला सकता है। किसी भी वेरिएबल का क्या करते हैं, दो फंक्शन बनाते हैं, उसका गेट और सेट, गेटर और सेटर कहा जाता है। तो गेट नेम एक फंक्शन बनाऊंगा और एक सेट नेम बनाऊंगा। और इसमें करेंगे क्या बताता हूँ। गेट नेम में क्या करूंगा मैं, नेम गेट करने के लिए रहूँ, तो ये सिर्फ रिटर्न करेगा बस। इससे मैं जो भी वैल्यू है नेम के अंदर वो फेच करूँ। सो रिटर्न क्या करूंगा मैं, सेल्फ डॉट, प्राइवेट है वो तो उसको मैं सेल्फ करूँ। अब सेट नेम करने के लिए क्या करूंगा, सेट सेल्फ डॉट, फिर यहाँ एक वेरिएबल आप या तो मांग लो उससे, या उसको पास करो। क्या कर, मान लेते हैं कि ओके, गेट और सेट, कोई भी डेटा अगर यहाँ एज होता है नेम के साथ, तो एज का भी इसके बाद गेट और सेट बनाना होगा। सो अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट का, कुछ भी बना दो, एसटीडी बना देता हूँ। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से अब मैं इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। एसटीडी का यूज करके क्या करूंगा मैं, गेट नेम करूंगा। अब पहले कंस्ट्रक्टर में भी एक पैरामीटर है नेम, तो आपको इनिशियल वैल्यू पास करनी है। ओके, ये टॉम का चला जाएगा नेम के अंदर, और वो स्टोर हो जाएगा प्राइवेट नेम में। अब जब इसे कॉल कर रहे हो तो ये रिटर्न कर रहा है, तो इसको आप प्रिंट कर दो। इसके बाद सेट अगर करना है तो एसटीडी डॉट सेट नेम, और वो सेट होने के बाद क्या नेम बना है वो, उसके लिए मैंने फिर से गेट नेम। इसे चलाता हूँ मैं, आपको समझ आए। इनिशियल वैल्यू जो टॉम थी वो लिख कर आ रही है गेट नेम करने से। अब नए नेम के लिए वो मांग रहा है, तो मैं इसको राम कर देता हूँ। अब नया नेम क्या सेट हो गया, राम। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिक्योरिटी हो कैसे रही, देखो ये जो वेरिएबल है नेम, उसका डेटा एक्सेस करना और उसके डेटा को मॉडिफाई करना, ये आप मेरे थ्रू ही कर सकते। जो मैंने मेथड्स बनाए उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसमें मॉडिफिकेशन दोनों मेरे पास जो एक्सेस मैं दूंगा उससे ही आप कर सकते। आप उसके इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस नहीं कर सकते। तो उससे क्या हो गया, वो सिक्योर हो गया। जैसे बैलेंस है बैंक में, तो बैलेंस को एक्सेस करना और उसको सेट करना, ये जो रूल मेरे हैं उसके हिसाब से ही आपको जाना। तो इससे क्या हो गया, वो सिक्योर हो गया। सो दैट इज एनकैप्सुलेशन। इसे नोट डाउन करो आप, फिर मैं एक टास्क देता हूँ। समझा ना क्या हो रहा है। चाहिए तो फिर ही दे देता हूँ इसे।
ये थ्योरी और टास्क है, तो चैट में डाल देते, इसे पढ़ लो आप। वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया, वही है सब कुछ। वो टास्क है। प्राइवेट एट्रीब्यूट से क्या हो रहा है कि उससे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। एक्सेस कैसे करना है वो भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इस फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना है, और मॉडिफिकेशन भी कैसे करना है वो भी मैं डिसाइड कर, उसे हटा देते हैं एज वगैरह। सो नेम की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी से हो रही है, वही है। ये एक टास्क करना है आपको, जो एम्प्लॉइज का नेम एज सैलरी और डेजिग्नेशन आपको सेट करना है। लेकिन जब डेजिग्नेशन सेट करेंगे तो वो डायरेक्टली होना चाहिए। जो भी उसकी सैलरी अगर 30,000 से ज्यादा है तो डेजिग्नेशन सीनियर रहेगा, नहीं तो जूनियर। पहले इसे नोट डाउन करो, फिर वो वाला
बनाए बन रहा लास्ट वाला नहीं हो गया ऑनलाइन गाइस हुआ है एम्प्लॉय क्लास अपर्णा योगेश सागर नेहा क्या चल रहा है कर तो रही हूँ बट एरर बता रहा है सर वो। जरूर बता चलो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना इसका नाम बना देता हूँ एमडी ये पार्ट तो कॉमन ही है वहां पर भी और एज नहीं बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट सैलरी और डेजिग्नेशन बना तो आप एज के लिए आप बना लो चलो आगे बढ़ते सैलरी पे आ जाते हैं तो गेटर और सेटर बनाना पड़ेगा हाँ मैं क्या करता हूँ सैलरी ले लेता हूँ तो वही तो उसको सिक्योर बना रहे हैं एक डेजिग्नेशन भी बनाना पड़ेगा सो एक गेट करने के लिए तो बनाना ही है सेट करते टाइम पे आपको क्या करना है सेट सैलरी सेट सैलरी करते टाइम पे आप सैलरी ले लेंगे यूजर से फ्लोट ले लो इससे पॉइंट में भी हो सकता है ये सैलरीज
लेस देन ग्रेटर देन डाल दो 30,000। तब आप क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सैलरी के अंदर सैलरी डाल देंगे, जो भी ये सैलरी आई है, और सेल्फ डॉट डेसिग्नेशन में क्या डाल देंगे, सीनियर इंजीनियर। रेल्स में क्या रहेगा, रेल्स में भी सैलरी स्टोर करेंगे और जूनियर। और सेट डेजिग्नेशन करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सेट हो गया डेजिग्नेशन, यही सेट हो गया ना, सैलरी भी और डेजिग्नेशन। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे सारे गेट पहले लिख लेते हैं। एज आप बनाएंगे खुद से, नेम मैंने बनाया, सैलरी, डॉट सेट सैलरी, उससे नई सैलरी सेट हो जाएंगी। फिर से आप क्या करेंगे, इससे चलाकर नई वैल्यूज गेट करें। सो नेम तो आ गया है साथ में, सैलरी और डेजिग्नेशन। ओके, चलाते हैं इसे। क्यों हो रहा है? क्या एक में लिखो, क्या है सेट को तो अलग अलग कॉल करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे मुझे पास भी करना पड़ेगा, डिफॉल्ट डालना पड़ेंगे ना वैल्यूज, जाके चलेंगे। तो पहली बार जब गेट करेंगे तो पहले डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगी, नेम, सैलरी और डेजिग्नेशन। और वाला कोड चल यहाँ से चल रहा है, ये तीनों आ गए, नेम, सैलरी और डेजिग्नेशन, जो हमने डिफॉल्ट दिया था, टॉम 23,000 और जूनियर। अब नई वैल्यूज देता हूँ मैं,
सैलरी डाल देते हैं 35,000। तो उसने खुद से सेट कर दिया डेजिग्नेशन सीनियर इंजीनियर। ओके, बस यही करना था। डाउन करो इसे।